दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली जहां पर चल रहा था गंदा खेल, अब उस खेल पर खुलासा हुआ है तो देश में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आश्रम नाम सुनते ही दिमाग में आस्था, भक्ति और धर्म का ख्याल आता है, लेकिन हर बार ये तस्वीर उतनी पवित्र नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। कभी कभी इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे चलता है पाखंड का साम्राज्य, जहां भगवा चोला सिर्फ ढोंग का मुखौटा बन जाता है। दिल्ली के वसंत कुंज में बना एक नामी आश्रम, बाहर से भक्ति का दरबार, लेकिन अंदर छुपा था शैतान का अड्डा। यहाँ के स्वामी खुद को जो संत बताते थे, अब कटघरे में खड़े हैं। आरोप है कि इस बाबा ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आस्था की आड़ में देह व्यापार, धर्म की आड़ में अधर्म का कारोबार पाने की कोशिश हो रही थी। वो जो चोला ओढ़े था वो तपस्या का नहीं, गुनाहों का ढकने का था। आज वही नकली संत उन्हीं दीवारों से भाग चुका है और पीछे छोड़ गया है चीखों की गूंज, टूटे सपने और सवाल, आखिर आस्था का ये कैसा खेल है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये आश्रम दक्षिण भारत के एक बड़े मठ की शाखा है। इसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को, लेकिन इसी आश्रम से गंदे खेल का पर्दा उठा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 32 से 35 छात्राओं ने खुलासा किया है कि चैत्यानंद ने उनके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील भाषा और मैसेज का इस्तेमाल किया और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। जिनमें से 17 छात्राओं ने भी पुलिस के सामने बाकायदा बयान दर्ज कराए हैं। आरोप है कि आश्रम की कुछ महिला फैकल्टी वार्डन भी छात्राओं पर दबाव डालती थी कि वे स्वामी की मांगे मान लें और उसके साथ चली जाएं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि 4 अगस्त 2025 को इस मामले में शिकायत दर्ज हुई थी। अब तक 32 पीड़िताओं के बयान अदालत में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क जब्त कर एसएफएल जांच को भेज दी है। इस बीच स्वामी चैत्यानंद फरार हो चुका है। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई है। चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल पुलिस ने स्वामी की वोल्वो कार जब्त की है, जिस पर फर्जी नंबर यूएन नंबर प्लेट 39 लगी थी। जांच में पता चला है कि ये नंबर नकली है। असल में यूएन ने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन जारी ही नहीं किया। क्रिमिनल बैकग्राउंड और बाबा की हकीकत, इस बाबा का पहला ये मामला नहीं है। 2009 में डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज है। 2016 में बसंत कुंज में महिला से छेड़छाड़ का मामला, यानी ये बाबा पहले से ही कई अपराधों में आरोपी है। कानूनी पहल कहती है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75(2) महिला के साथ जबरन शारीरिक संपर्क या अश्लील हरकत 3 साल तक का कठोर कारावास प्लस जुर्माना। धारा 79 महिला की विनम्रता भंग करने वाली हरकत 3 साल की कैद प्लस जुर्माना। धारा 351(2) धमकी देना 2 साल की कैद प्लस जुर्माना। इस तरह की धाराएं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धर्म की आड़ में ऐसे घिनौने खेल खेले जाएं तो जनता किस पर भरोसा करेगी। आश्रम और शैक्षिक संस्थान जहां बेटियां भविष्य बनाने जाती हैं, वहीं असुरक्षित हों तो इंसाफ कैसे मिलेगा। पाखंड चाहे कितना भी बड़ा हो, सच हमेशा सामने आता है और इस केस ने फिर साबित कर दिया है, कहीं न कहीं इंसान की शक्ल में भेड़िया देखने को जरूर मिलता है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम से जुड़ी छात्राएं भी शामिल है, उनके साथ दुष्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 15 बच्चियों ने अगर सामने से आकर बोला है कि उनके साथ शोषण हुआ है, तो सोच सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में कितना नंबर हाई होगा। क्योंकि एक महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है, एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में, जैसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम करते हैं जबकि भरोसा हमारा 100% उस चोले पर होता है या उस भगवे पर होता है, और जब वो हमारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं, हमारी बच्चियों का आत्मविश्वास तोड़ते हैं, तो वो और भी घातक है। तो ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इसको संज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण होना चाहिए कि इनको दंडवत इमीडिएट करना चाहिए। Deeply disturbing case involving Swami Chaityanand Saraswati
Director and member of the management committee of Sri Sharda Institute of Indian Management. He is accused of sexual harassment, molestation and abuse of over 15 female students, including those under the EWS scholarship program. I think it is a very, very serious and a grave matter where 15 girls have reported their assault. You can imagine the number is much more higher, because for a girl of this age to come forward and speak and complain about her assault is something beyond words. If they have gathered the courage to complain against this monster, I mean, the numbers must be much more higher. So I think it is a very, very serious matter. Suo moto cognizance is not good enough. I think he should be immediately arrested and taken for task, punished on a very, very fast pace. And because these people, when they break our trust, we trust their, certain maturity, because they are sant and guru, we think. But this person turned out to be a monster in the garb of that holy dress, which is supposed to be holy. So I think all the more reason we should definitely take him on immediate basis, and we should reject such notions that these people can't do all these things. And parents also should start kind of mistrusting such people and immediate assist their daughters and their female colleagues